प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको सब प्रकार के बोझ से छुटकारा देंगे। हर प्रकार का वो बर्डन जो आप ले करके चल रहे हैं, जो बहुत सारा बोझ अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, आज की भोर में प्रभु का वचन कहता है कि आपको सब तरह के बोझ से, स्ट्रेस, वरीज, चिंताएं, सब तरह का लोड आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से हल्का करेंगे। बहुत सारा बोझ आपके जीवन में हो सकता है, चिंता हो सकती है, थकावट हो सकता है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु के समीप अपना पहला उठा स्थान दे रहे हैं प्रियो, इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, तो छुटकारा पाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये शक्तिशाली वचन जो हमें और आपको दे रहा है, मैं आप सभी को उसी वचन से शांति प्रदान करने के लिए और उसी वचन से एक बड़े डिलीवरेंस के लिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। आज की भोर में मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 55 और 22 में लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना मेरे प्रियो, और इसको हो सके तो डायरी पर लिखो और इसको निरंतर अंगीकार करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी भी टलने ना देगा। जब आज प्रभु यीशु के चरणों में आप आए हो, आपके जीवन में बहुत सारे बोझ अलग अलग हैं। स्ट्रेस है किसी काम का, अपने प्रियजनों को लेकर के या अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन है, चिंता है, तनाव है, थकावट है, अपने काम को करते करते थक गए, बीमारियों को ढोते ढोते थक गए, बहुत सारी परिस्थितियां जिनको झेलते झेलते थक गए, रिश्तों को जोड़ते जोड़ते थक गए, आप टूट चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, आज की सुबह में प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरे बोझ को, जो तेरा बोझ है तू यहोवा पर डाल, मैं तुझे संभाल लूंगा और तेरा हर एक बोझ खत्म करके तुझे कभी न टलने दूंगा। प्रियो, पहला पत्रस 5:7 में लिखता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम यहाँ पर देखेंगे कि दो प्रकार के बोझ होते। एक तो जो परमेश्वर की ओर से बोझ होता है, वो बोझ है आपके अंदर प्रार्थना करने का बोझ, उपवास करने का बोझ, वचन पढ़ने का बोझ। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, आप एक दूसरे के लिए उपवास करने लगते हैं, संकट में यदि कोई व्यक्ति है और आप ऑटोमेटिक उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे बिना बताए, वो बोझ परमेश्वर की ओर से है और वो आपको अनुग्रहित करेगा, आशीषित करेगा। लेकिन एक बोझ जो शैतान की ओर से आता है, जो आपके अंदर स्ट्रेस देता है, चिंताएं देता है, बहुत सारा थकावट दे देता है, वो बोझ शैतान की ओर से है। सो आज आपको पहचानना है कौन सा आपके अंदर बोझ है। क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या आप दूसरों के लिए बिना कहे प्रार्थना करने लगते हो, बिना कहे एक दूसरे की हेल्प करते हो, उपवास करते हो? तो ये बोझ आपके लिए आशीष का कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में यदि चिंता है, यदि लोड है, किसी प्रकार का स्ट्रेस है आपके जीवन में, थकावट है, तो जरूर आज का वचन प्रभु का ध्यान से सुनो। प्रभु आपसे वायदा करता है, अपने बोझ को तुम मेरे पास लेकर के आओ, मैं तुम्हें हल्का कर दूंगा। मत्ती 11:28 और 30 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा कि उनका जुआ सहज है, प्रभु का जुआ हल्का और नरम और मुलायम है प्रियो। इसलिए प्रभु आज अपने पास बुला रहे हैं। वो कभी ना छोड़ेंगे, वो कभी ना त्यागेंगे, वो कभी ना हमें छोड़ेंगे और कभी ना हमको त्यागेंगे। ये वायदा है परमेश्वर का। सो आज की सुबह में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ, किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे जैसा भी बोझ हो, लेकिन यशायाह 40:11 में वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वो मेमने को अपनी भुजा में लिए रहेगा और उनको गोद में उठा लेगा। इस प्रकार से परमेश्वर वायदा करता है, वो आपके बोझ को उठा लेगा, वो आपको गोद में उठाएगा, वो आपको अपने हाथों से लेकर के चलेगा, वो आपके सारे परिस्थिति को दूर करके आपकी अगुवाई करेगा। तो आपको करना क्या है? बोझ से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ मुख्य बातें आपके लिए बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आपको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के आपको विश्वास रखना है प्रियो कि परमेश्वर आपके बोझ को उठा सकता है। ये विश्वास आपको करना है। आप जब थक गए, हार गए,
आपके लिए वो चीजें असंभव हो गई। लेकिन पहले पॉइंट जो वो ये है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पास पूरे विश्वास के साथ आना है और आपको ये विश्वास करना है कि आपके बोझ को वो उठा सकता है। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना में अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी थकावट को समर्पित करना है। अपनी सारी चिंता, बोझ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बताना है, जो दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, विश्राम पाना। यीशु के वचनों पर भरोसा करके मानसिक, आत्मिक और हर प्रकार के शारीरिक तनाव से मुक्ति पाना, यानी शांति प्राप्त करना। जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डर क्योंकि मैं तेरा बोझ उठा लूंगा, इस प्रकार से जब प्रभु वायदा कर रहा है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर इस वचन के जरिए आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्राम पाना है और हर एक चिंता से मुक्त हो जाना है और विश्वास करके आगे बढ़ते जाना है कि प्रभु उन्होंने वायदा किया है, मेरे सारे स्ट्रेस को, सारे बोझ को प्रभु अपने ऊपर ले लेगा। देखो, रात की प्रार्थना में मैंने आप सभी को समझाया था कि प्रभु के द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना, भरोसा करना और उन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करके निरंतर प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो प्रतिज्ञाएं जो हमारे और आपके लिए करता है पूरी करेगा। आज के सुबह में परमेश्वर का वचन है, ये प्रतिज्ञा है आपके लिए, भजन संहिता 55 और 22 में, कि अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने ना देगा। ये प्रतिज्ञा पर आपको विश्वास करना है। आज जितने मेरे भाई बहन सुबह में आए हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, जब आप थकावट में आ चुके हो, टूट चुके हो, तो प्रभु आपको वायदा दे रहा है कि मत डर, मैं तुझे संभाल लूंगा, अपना बोझ मुझ पर डाल, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और पहला पत्रस 5:7 में लिखता है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए इन वचनों पर भरोसा करें और प्रभु के पीछे चलते जाए। प्रभु ने वायदा आपसे किया है और जब आप इस वायदे को कस के पकड़कर अंगीकार करेंगे, निरंतर प्रार्थना में शामिल रहेंगे, निश्चय आप बड़े छुटकारे को देख सकते हैं। सो मत डरे, मत घबराए मेरे प्रियजनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपको हर एक बोझ से मुक्ति देगा, प्रभु आपको चंगा करके आनंद से भर देगा, आपको हर प्रकार के कर्जे के श्राप से छुटकारा दे करके आपको फ्री कर देगा। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं और जो पॉइंट्स मैंने 3 बताए वो आपको जरूर से अपने जीवन में अप्लाई करना है। पहला, विश्वास करना, दूसरा, प्रार्थना में अपने विषय को सौंपना और तीसरा, विश्वास में परमेश्वर के समीप जाकर के विश्राम पाना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब मिल करके इस सुबह में दिल के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करें और आप प्रार्थना को रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, आपके उपकारों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। एक नया सवेरा, खूबसूरत संगति आपने हमारे जीवन में जोड़ी है। प्रभु धन्यवाद करते, जीवितों की पृथ्वी पर चलाने फिराने के लिए, मेरे खुदावन खुदा एक बार फिर से हमें सांसें अदा करने के लिए, मेरे खुदा आपने दया की, हम धन्यवाद करते। तेरी करुणा है कि हम इस धरती पर चल फिर पा रहे। सारी रात आपने संभाला प्रभु और एक खूबसूरत, आनंददायी, प्रकाश से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ एक दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। राजा, हम धन्यवाद करते। आपका राजा है, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके किंगडम के कार्य पूरे हो प्रभु, आप बढ़ते चले जाए, हम घटे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे उपकारों के लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद करते। तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा उठे, हर गली हर नुक्कड़ में प्रभु तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते मेरे राजा क्योंकि तू भला परमेश्वर है। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु यीशु अपने प्रिय लोगों पर दया करना। बहुत सारे लोग प्रभु बहुत बड़े बोझ को लेकर के चल रहे हैं, स्ट्रेस को लेकर चल रहे हैं, वरीज इनके जीवन में थकावट हो चुकी है, ये टूट चुके हैं, बीमारी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, बहुत सारी परिस्थितियां अलग अलग इन्हें परेशान कर रही। लेकिन आपका वचन कहता है, मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आपने वायदा किया है भजन संहिता में, अपने बोझ को तू यहोवा पर डाल, वो तुझे संभाल लेगा। आज इन भाई और बहनों का सारा बोझ प्रभु आपके चरणों में मैं ले आती हूँ। पिता, इन्हें संभाल लीजिए, नन्हे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक, सभी पर तेरा कृपा और दया हो जाए। ये आपके पास आए हैं प्रभु, इनके हर प्रकार के बोझ आज यीशु के नाम से खत्म हो जाए। पिता धन्यवाद करते हैं, वो बीमारी का बोझ नष्ट हो जाए, वो कर्जे का बोझ नष्ट हो जाए, वो चिंता, डिप्रेशन का बोझ
नष्ट हो जाए प्रभु, वो जो रिश्ते टूट चुके नष्ट हो जाए, वो बोझ जो ये बहुत ज्यादा दुखी है उन रिश्तों में मिठास और प्रभु प्रेम आए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक घर का, हर एक जीवन का बोझ यीशु आप अपने ऊपर ले लीजिए। ये तेरे प्रिय लोग हैं, बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं प्रभु। एक नया दिन इनके जीवनों में जोड़ा है प्रभु, और आपने वायदा किया है कि तुम विश्वास करो मेरे परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तुझे दाहिने हाथ पकड़ करके कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ मेरे पिता, हमारी सहायता तेरी ओर से आती है। आज इन भाई और बहनों के जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी प्रभु बोझ है, जो भी स्ट्रेस है प्रभु यीशु के नाम से, तेरे प्रिय लोगों के जीवन से सब तरह का टेंशन डाइवर्ट करने वाली बातें, चिंताएं, हर एक कर्जे का श्राप, हर एक वो पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप, हर एक वो बात जो इन्हें टेंशन देती है, इनके जीवन से नष्ट हो जाए। आज फ्री होने पाए, ये पूरा छुटकारा प्रभु तेरे नाम से पाने पाए, आज पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज की प्रार्थना इनके जीवन के लिए छुटकारे का कारण बन जाए प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन जो बीमार है, पीड़ित है, परेशान, इनके सिर से पांव तक तेरे लहू को लगाती हूँ, तेरे लहू की तारीफ करती हूँ। तेरा लहू छुटकारा देने वाला, तेरा लहू सामर्थ्य देने वाला, तेरा लहू हमें सब बीमारियों से छुड़ाने वाला, उसी लहू को इनके शरीरों में अप्लाई करते पूर्ण रीति से चंगे हो जाए। पेट का रोग, शरीर के हर एक रोग, आंतरिक बाहरी मानसिक रोग नष्ट हो जाए। स्किन एलर्जी जाती रहे, टीबी, कैंसर, थायराइड नष्ट हो जाए प्रभु। जब वेंटिलेटर आईसीयू में है, हर एक गंभीर परिस्थितियों से इन्हें निकाल करके प्रभु इन्हें खड़ा कीजिए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, कोई अपने प्रियजन के लिए रो रहा है, कोई ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा थक गए, नहीं ठीक हो रही, लेकिन प्रभु कोई भी ला इलाज बीमारी यीशु के सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि प्रभु ने सब बीमारी, सब शैतान के कामों को क्रूस पर लताड़ दिया है। आज प्रभु ने जो अधिकार दिया, उसी अधिकार के द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन से सब तरह का बोझ, सब तरह की बीमारी, सब तरह का कर्जे का श्राप, हर एक असफलता, डिले की आत्मा में नष्ट करती हूँ। पिता इनकी कोई चीजें फंसी हैं, कोई कागज पेंडिंग में पड़े हैं, बहुत ज्यादा ये बच्चे जो थकावट में आ चुके हैं पढ़ पढ़ के प्रभु, कोई इंटरव्यू, कोई एग्जाम देने के लिए या परीक्षाएं देते असफल हो जाते हैं, इनके जीवन में स्ट्रेस है। हर एक नौजवान भाई बहनों के जीवन से वो स्ट्रेस जाए प्रभु, इन्हें अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। आपने ही कहा है कि तुम्हारे बच्चे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, मैं तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा। हर एक वो माता पिता जब इस प्रार्थना में शामिल है, इनके वंश को बढ़ाइए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए, ये अपनी परीक्षाओं को इस बार क्लियर करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक इंटरव्यू इनके लिए पास हो जाए प्रभु, ये पास कर पाए और ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाए, इनका डिप्रेशन चला जाए, चिंताएं चली जाए, वो पति पत्नी के रिश्ते में से प्रभु कड़वाहट चली जाए, वो बोझ चला जाए। जब पत्नियां रो रही हैं, उनके पति गलत रास्ते पर है, या पति रो रहे, पत्नी गलत रास्ते पर, शैतान के काम इन दोनों के बीच से नष्ट हो, परिवारों में शांति आए, परिवार का बोझ प्रभु अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि तेरा जुआ नरम और मुलायम है प्रभु। हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन बड़े विश्वास के साथ आपके पास आए, हर एक वो जोड़े में जो तलाक की नौबत आ चुकी है, सब तरह का तलाक कैंसिल हो जाए, रिश्ते, वो दूरियां, वो रॉन्ग रिलेशन जब प्रभु इनके जीवन में है वो नष्ट हो जाए, एक दूसरे के प्रति पति पत्नी ईमानदार रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, माता पिता अपने बच्चे को लेकर परेशान, हर एक वो बच्चे का डिस्ट्रैक्ट नष्ट हो जाए, जो सास और बहू में नहीं बनती प्रभु, प्रेम स्थापित हो, एक दूसरे को माँ बेटी के रूप में देख करके रिश्ते को आगे बढ़ाए प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रेम, आपकी शांति और आपका प्रभु प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे, हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, हर एक एक्सीडेंट से इन्हें बचाना। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं, इनके हाथ के कामों पर बरकत देना, खेत खलियानों में आशीष देना। जब एक कोई चीज के लिए, कोई नौकरी पाने के लिए या घर बनाने के लिए परिश्रम कर रहे, तेरे वचन में लिखा है जिस घर को यहोवा न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इनके घरों को बनाइए प्रभु। मेरे पिता हर एक कर्जे के श्राप से इन्हें मुक्ति दीजिए। जिन भाई बहनों ने मेरे परमेश्वर कोई ऐसी वस्तु ली है या कोई चीजें ली है प्रभु, जो अपने नाम पे करना चाहते हैं, सारी रुकावटें दूर हो और वो चीजें इनके नाम पर होने पाए, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो खेत है, जो भी चीजें हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके हक में आने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, हर एक स्ट्रेस इनके जीवन से आपने समाप्त कर दिया है। आज की इस प्रार्थना और वचन के द्वारा हर एक भाई बहन डिलीवर्ड हो चुका है, ये मैं घोषणा करती हूँ। नन्हे बच्चों को ठीक कर दीजिए। हर एक वो बहन जब बच्चा ना होने का बोझ लेकर घूम रही है प्रभु, शर्मिंदगी को लेकर चल रही है, आज उन बहनों को डिलीवर्ड कर दीजिए और एक संतान देकर ब्लेस कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते, जो बहुत दिनों से शादी की उम्र निकलते जा रही है और बच्चे, नौजवान बच्चे परेशान है प्रभु, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर के ब्लेस कर दीजिए। मेरे पिता आपने ऐसा कर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक विषय जो इन्होंने लिखा है, निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट लिखते हैं प्रभु यूट्यूब और कमेंट के माध्यम से प्रभु, मेरे पिता इनकी प्रार्थना विनती आपके चरणों में ले आती हूँ। एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता हम धन्यवाद और धन्यवाद
करते हैं प्रभु, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है पिता। सचमुच आपने एक एक भाई बहन, बेटे बेटियों का, बुजुर्ग माता पिता सभी का बोझ अपने ऊपर ले लिया और इन्हें फ्री किया, इन्हें आजाद किया, इन्हें प्रोटेक्ट किया, इन्हें प्रॉस्पर किया, इन्हें लंबी आयु से तृप्त किया, हर बीमारी से इन्हें मुक्ति दी है, कर्जे से मुक्ति दी है प्रभु। सफलता और ऊंचाइयां इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है प्रभु। मैं धन्यवाद करते आज के दिन, पूरा दिन इनकी सुरक्षा और सफलता में चलाना प्रभु मेरे पिता। धन्यवाद करते एक बार फिर से तेरे बच्चों को, सभी जन को, तेरे प्रिय लोगों को आपके पवित्र लहू में छुपाते पिता। हमारी प्रार्थना को सुन ले, उत्तर हाँ और आमीन में दे। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया।